हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईके एजुकेशंस। तो आज हम करने वाले हमारा पार्ट नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अब देखिए आपको यहाँ पर का पॉइंट 1 में एंजाइम दिख रहा होगा जिसके पास है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। जिसके पास क्या है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। स्टेप 2 में क्या होगा? इस सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में क्या होगा? सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा, सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट को एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे थर्ड पॉइंट में EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एंजाइम के जगह पर अब एंजाइम ने क्या किया? सबस्ट्रेट को फिट होने के लिए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट दी और एंजाइम ने सबस्ट्रेट को चेंज किया प्रोडक्ट में। ठीक है, अब प्रोडक्ट रिलीज होकर एंजाइम नाउ रेडी है और एक दूसरे सबस्ट्रेट के लिए जिसे वो कन्वर्ट कर सके प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट में। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में का फेज क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं, जिसे हम ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन, कुछ समय के लिए ही बनता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कुछ समय के लिए ही बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये चारों पॉइंट फिगर में, ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी के लाइंस में। सबसे पहले क्या होता है? देखिए, नोट द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज द इसेंशियल फॉर कैटालिसिस। क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब तक बनेगा नहीं, सेकंड पॉइंट, तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। क्या बन नहीं सकता? प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अब देखिए, द कैटालिटिकल साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन इज डिवाइडेड टू 4 स्टेजेस। सेल, देखिए एक एंजाइम है, एंजाइम की कैटालिटिकल साइकिल 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या? द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में बाय फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, the binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape। अब सबस्ट्रेट बाइंड होने से क्या होता है? एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट का शेप चेंज करेगा। क्या करेगा? सबस्ट्रेट का शेप चेंज करेगा बाय फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? यहाँ पर क्या हुआ? एक्टिव साइड ने क्या किया? एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम ने क्या किया? नाउ इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास है। क्या है? पास पास। रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यू EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट में देखिए, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट। एंजाइम क्या करेगा? रिलीज करेगा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द free enzyme is ready to bind another substrate molecule and runs through a catalytic cycle। कैटालिटिक साइकिल को फिर से रन करने के लिए एंजाइम एक बार फिर से तैयार है। इतना समझ में आया? अगर इसको आप लर्न करना या फिर मेमोराइज करने में हार्ड जा रहा होगा तो यार यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पॉइंट की लेंथ छोटी है, उससे उससे बड़ा कौन है? सेकंड। उससे बड़ा कौन है? थर्ड। उससे बड़ा कौन है? D। इससे भी आप अरेंज कर सकते हो पॉइंट्स को, अगर आपको क्वेश्चन में दिया भी गया होगा तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कुछ फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को रोकते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय। एंजाइम की एक्टिविटी कौन से फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है? द ओनली फैक्टर, मतलब ऐसे ऐसे फैक्टर जो एंजाइम के टर्चरी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सके या फिर अफेक्ट कर सके। द फैक्टर हु कैन अल्टर द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब ही एंजाइम का हो गया, उसको चेंज कर सकता है ऐसा कोई कौन सा भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनहिबिटर, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल टू द स्पेसिफिक केमिकल टू एंजाइम, जिसे हम कहते हैं इनहिबिटर। समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक एंजाइम है जिसमें सबस्ट्रेट के जगह पर एक इनहिबिटर जाकर बाइंड हो गया, मतलब उससे क्या हो जाएगा? एंजाइम 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 की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। देखिए अब देखिए टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच। अब देखिए फॉर एग्जांपल पेप्सिन है, पेप्सिन सबसे ज्यादा अच्छा काम किस पर कर सकता है, 1.8 पर। सब पेप्सिन एक एंजाइम है, उसका सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस 1.8 पीएच पर होता है। और सलाइवरी अमाइलेज, इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 6.8 पीएच पर होता है। अब देखिए एंजाइम क्या करता है, एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी, एंजाइम उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है कहाँ पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर एंजाइम बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। एक पर्टिकुलर पीएच है जहां पर एंजाइम ज्यादा काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। देखिए एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमल वैल्यू। मतलब देखिए पीएच के इसमें देखिए, अब पीएच का ये फिगर है, ठीक है, यहाँ पर है वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ पर समझ के लिए चलिए एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लैक डॉट है ये क्या है, यहाँ पर एक ऐसा पीएच है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। एक ऐसा पीएच जहां पर एक ऐसा पीएच पॉइंट जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अगर आप पीएच को थोड़ा सा कम करते हो या फिर ज्यादा करते हो, दोनों तरफ एंजाइम एक्टिविटी कम होती है। मतलब एक पर्टिकुलर पीएच है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, ज्यादा है। टेम्परेचर के बाद में भी वही बात होती है। देखिए एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जहां पर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव, उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या फिर घटाओगे, क्या टेम्परेचर अब बढ़ाओगे या फिर घटाओगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्लाइन। देखिए अच्छे से समझाता हूँ। देखिए अब फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर है और एक पीएच है, क्या है, टेम्परेचर और पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी कैसी होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एक ऐसा पॉइंट जहां पर टेम्परेचर और पीएच ऐसा टेम्परेचर है जहां पर एंजाइम बहुत सारी अच्छी एक्टिविटी कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है, ज्यादा काम कर सकता है। और पीएच ऐसा जहां पर एंजाइम ज्यादा एक्टिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। अगर दोनों ही तरफ हमने एंजाइम पीएच, पीएच मतलब पीएच में या फिर टेम्परेचर में अगर हमने टेम्परेचर कम किया, देखिए यहाँ पर देखिए टेम्परेचर और पीएच अगर हमने कम भी कर दिया, कम भी कर दिया, तो क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और देखिए टेम्परेचर एंड पीएच अगर बढ़ा दिया तो भी क्या हो रही है, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, बिकॉज देखिए टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अरे हाई टेम्परेचर का क्या कर रहा है, एंजाइम को डिनेचर कर रहा है, एंजाइम को ब्रेक कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी खत्म कर रहा है, ठीक है। और बिकॉज प्रोटीन आर डिनेचर्ड बाय हीट, क्या करते हैं, प्रोटीन आर डिनेचर्ड बाय हीट, प्रोटीन खत्म होते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का। बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर में क्या होता है, अगर हमने टेम्परेचर लो भी किया तो भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना। बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज। लो टेम्परेचर है तो एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज में स्टोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम ही क्या है, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर, और प्रोटीन ब्रेक होता है, प्रोटीन डिनेचर होता है हीट की वजह से, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉडी में 37 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है, 37 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर मेरे बॉडी के अंदर सारे के सारे एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया तो भी एक्टिविटी क्या हो रही है, एंजाइम की डिक्लाइन हो रही है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दोनों तरफ अगर बढ़ा दी या फिर कम कर दी तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, ठीक है। हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी कहां पर है, एक ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। नाउ नोट रिजल्ट क्या है, वी गेट अ बेल शेप कर्व इफ वी टेक टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच दोनों के लिए हमें क्या मिलेगा, बेल शेप कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, बेल शेप कर्व मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब आप ऐसा समझ के चलिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम के कितने मॉलिक्यूल है, हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम के 3 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल एंजाइम की 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 और 3, एंजाइम की 3 मॉलिक्यूल है।
अब एंजाइम के 3 मॉलिक्यूल कितने स्पीड से काम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एंजाइम के 3 मॉलिक्यूल 60 सेकंड में, एक एंजाइम का मॉलिक्यूल 60 सेकंड में, 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 10 सबस्ट्रेट को 10 प्रोडक्ट में बदल सकता है, 10 सबस्ट्रेट को 10 प्रोडक्ट में बदल सकता है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो एंजाइम ज्यादा फास्ट काम करेगा, बट एक सीमित समय के लिए। जहां पर एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा, बहुत सारे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो भी गया, तो एंजाइम उसका उसी रेट से काम करेगा। ठीक है, समझाता हूँ। देखिए, इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देखिए इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो वहां पर 3 चीजें हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी राइज, मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दी एंजाइम से ज्यादा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेट, सबसे पहले तो रेट ज्यादा बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, रेट और वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, द रिएक्शन रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब एक रेट ऐसा है जहां पर वो उसका वी मैक्स पर पहुंच जाएगा, वेलोसिटी उसकी वी मैक्स, इसके ऊपर स्पीड नहीं बढ़ सकती एंजाइम की एक्शन की। ठीक है, वी मैक्स पर। अब यहाँ पर वी मैक्स विल नॉट फर्दर इंक्रीज आल्सो देन आल्सो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज। अब हमने कितने भी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दिए, कितने भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रेट नहीं बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब एंजाइम के मॉलिक्यूल ही कम बच गए सबस्ट्रेट से ज्यादा, सबस्ट्रेट बहुत हो गए। अब एंजाइम के 3 ही मॉलिक्यूल, 2 ही मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, बहुत सारे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते गए तो एंजाइम का रेट भी बढ़ते जाएगा। बट एक ऐसा भी समय आएगा जहां पर एंजाइम उसके मैक्सिमम लेवल पर, मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाएगा, जिसे हम कहते हैं वी मैक्स, और वहां से रेट नहीं बढ़ेगा। अब वहां तक रेट नहीं बढ़ेगा चाहे तुम कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो। ठीक है, आफ्टर सैचुरेशन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल, देखिए आफ्टर सैचुरेशन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम का मॉलिक्यूल सैचुरेट हो गया, तब क्या होगा, देयर आर नो एनी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विथ एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सही बात है, अगर एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा, मतलब उसका काम करने के लिए वो एक मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगा, तो बाकी के जो सबस्ट्रेट बचे हुए हैं उनको वेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि सब एंजाइम तो अपने स्पीड पर है, फुल स्पीड पर है, जहां पर सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब 3 एंजाइम मिलके कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी के एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को वेट करना पड़ेगा, या फिर हमें एंजाइम मॉलिक्यूल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक फिगर है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट। ठीक है, बढ़ेगा। अब देखिए जैसे जैसे नीचे क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी रिएक्शन की बढ़ती जाएगी। देखिए बढ़ती जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाती है, हाफ तक पहुंच जाती है। वी मैक्स क्या है, जहां पर देखिए वी मैक्स इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर हमने कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम का हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं के एम, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, के एम। क्यों बोलते हैं के एम, देखिए के एम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का एक ऐसा पॉइंट है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन का एक ऐसा पॉइंट है, के एम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब एक्स एक्सिस पर क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब के एम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन ऑब्टेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन अपना हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर देता है। मतलब देखिए के का जो यहाँ का जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन अपने हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच चुका है। ठीक है, और मैक्सिमम के पास पहुंचने के बाद तुम कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ, यहाँ पर आपको नहीं होगा इंक्रीज, यहाँ पर एक नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक लिमिटेड,
नहीं इस तरह से नहीं बढ़ रहा ना, वो इस प्लेन में बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ेगा रेट, नहीं बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। अब देखिए, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक जैसे हैं। कैसे? उनका स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है। द इनहिबिटर क्लोजली reassemble the inhibitor closely reassemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट क्या है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सेम है, और ये क्या कर रहे हैं, एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं। किस तरह करते हैं वो भी समझाऊंगा। देखिए, ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, वहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करने से पहले इनहिबिटर बाइंड कर देगा, इनहिबिटर जाके बाइंड कर देगा, और इनहिबिटर क्या करेगा, एंजाइम को ही शट ऑफ कर देगा, एंजाइम को ही बंद कर देगा। देयरफॉर सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। चलिए समझाता हूँ इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल टू द एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल जिसका नाम ही है इनहिबिटर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम है। अब एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, बट सबस्ट्रेट के पास क्या है, देखिए सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिटर कौन है, इनहिबिटर। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या करेगा, कंपीट करेंगे एंजाइम के एक्टिव बाइंडिंग साइट के लिए, इस साइट के लिए, एक्टिव साइट के लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए कॉम्पीट करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्पीट, क्योंकि ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। अब फॉर एग्जांपल चलिए, सबस्ट्रेट के जगह पर इनहिबिटर ने बाइंड कर दिया एंजाइम के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिटर शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिटर क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी को ही बंद कर देगा। और इस प्रोसेस को हम, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इनहिबिशन। एंड केमिकल जो यूज हुआ है एंजाइम को बंद करने के लिए, उसे कहते हैं इनहिबिटर। प्रोसेस का नाम है इनहिबिशन, एंड केमिकल का नाम है इनहिबिटर। क्या है, इनहिबिटर, और इसे ही हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, डायरेक्टली गिवन है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब सक्सीनेट और मैलोनेट। सक्सीनेट क्या है, सबस्ट्रेट है, सक्सीनेट इज अ सबस्ट्रेट एंड मैलोनेट इज द इनहिबिटर। मैलोनेट क्या है, इनहिबिटर। मैलोनेट सक्सीनेटेड, मैलोनेट क्या है, सक्सीनेट का इनहिबिटर है, मतलब उसको कॉम्पीट करेगा, मैलोनेट सक्सीनेट को कॉम्पीट करेगा। और एंजाइम हमारे पास यहाँ पर है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर है एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्टिव साइट पर सबसे पहले कौन आएगा, सबस्ट्रेट आएगा या फिर इनहिबिटर आएगा। फॉर एग्जांपल, इनहिबिटर आके बैठ गया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के ऊपर, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट पर, एक्टिव बाइंडिंग साइट पर अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया यहाँ पर, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट नहीं कर पाया, इसे ही हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसका इनहिबिशन किसने किया, मैलोनेट ने किया। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट। मैलोनेट क्या है, इनहिबिटर है, मैलोनेट क्या है, इनहिबिटर है, विच क्लोजली रीअसेंबल, क्या है, विच क्लोजली रीअसेंबल इन द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट क्या है, सक्सीनेट है हमारा, तो सक्सीनेट को क्लोजली रीअसेंबल मतलब उसका सेम स्ट्रक्चर मैलोनेट की तरह ही है। ठीक है, तो मैलोनेट सक्सीनेट के जगह पर सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर जाके बैठ गया, इसी वजह से प्रोसेस हो गई इनहिबिशन। क्या हो गया, एंजाइम क्या हो गया, स्टॉप हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। और इसी तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बैक्टीरियल पैथोजन के कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी में भी ये लाइन गिवन है। अब आप बोलोगे बैक्टीरियल पैथोजन को मतलब कैसा, हम इनहिबिटर भेज देते हैं जहां पर बैक्टीरियल पैथोजन के अंदर का जो एंजाइम है उसे हम ऑफ कर देते हैं, और जिसके वजह से हम बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।